आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैंने कल एक वीडियो डाला था इस बैच के रिगार्डिंग। इस बैच को लेकर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर किया था। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा और समझा होगा। तो मैं आज इस वीडियो में नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा। बाबू मैथ का एक पोर्शन, जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैथ्स के 3 सेगमेंट होंगे। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा अर्थमेटिक और तीसरा एडवांस। तो नंबर सिस्टम में पहला ही टॉपिक बाबू हम फैक्टर से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को जैसे फैक्टर खत्म होगा, यूनिट डिजिट खत्म होगा, नंबर ऑफ जीरो खत्म होगा, रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे इसी सीक्वेंस में हम बढ़ते चले जाएंगे। जब नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा तो फिर अर्थमेटिक चालू करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा फिर एडवांस चालू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सीक्वेंस वे में पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग दीजिए सभी कोई नंबर सिस्टम। ठीक है, आइए नंबर सिस्टम को कल हमने बताया था। नंबर सिस्टम क्या होता है बाबू? संख्या पद्धति। यानी संख्या पद्धति में जो पहला टॉपिक आपका होगा वो पहला टॉपिक कौन सा है बाबू? पहला चैप्टर फैक्टर। फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? गुणनखंड। यानी पहला जो टॉपिक है वो आपको गुणनखंड के बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, यानी गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड के बारे में बहुत सारे सवाल आएंगे आपको इस टॉपिक में। बहुत लगभग 6 से 7 टाइप के सवाल बनते हैं गुणनखंड में। तो उन सारे सवाल को हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर चैप्टर को समझने के लिए पहले दो चीज़ समझना जरूरी है। ये दोनों चीज़ हम बारी बारी से समझते हैं। एक तो खुद की फैक्टर क्या है बाबू, ठीक है, और दूसरी चीज़ है आपको मल्टीपल समझना है। क्या समझना है? मल्टीपल। जैसे कि हमने फैक्टर का हिंदी लिखा है गुणनखंड। जैसे लाइक मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, जैसे हमने 24 उठा लिया, तो 24 ये नंबर है ना, ये गिवन नंबर। हमने कहा कि इसके फैक्टर बताइए। फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड का मतलब बाबू होता है कि 24 को जितने भी नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे होंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ आपको कहूँ कि 24 के फैक्टर बताइए, तो वो नंबर ढूंढिए जो 24 को काटेगा। तो 1 से 24 कटेगा यानी 1 24 के फैक्टर हुए। फिर 2 से भी कटेगा 24 12 बार में। फिर 3 से कटेगा 8 टाइम्स में यानी 8 बार में। फिर 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो ये सारे के सारे नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं बाबू, ये सारे के सारे नंबर 24 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। यानी यही ये सारे नंबर है जो 24 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज है, मैं अगर दूसरी एग्जांपल की बात करूं, सपोज करिए कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं 16। अब मैं कहूँ कि 16 के गुणनखंड बताइए यानी फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे कि 16 को जो जो नंबर काटेगा ना बाबू, वो 16 के क्या कहलाएंगे? आपको फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 1 2 4 8 और 16 इन्हीं सारी संख्याओं से कटेगा। तो ये सारी संख्याएं क्या हुआ? 16 के फैक्टर हो गए। अब मैं मल्टीपल की बात कर लेता हूँ। जैसे फैक्टर समझने के लिए दो चीज समझना जरूरी था, एक खुद फैक्टर, तो फैक्टर आप लोग समझ गए। मल्टीपल, मल्टीपल का हिंदी बाबू होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। ठीक है, जैसे इसी नंबर को हम उठा लेते हैं 24 को, कह रहा है कि इसका गुणज बताइए। तो फैक्टर क्या होता है? जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता है। लेकिन गुणज इसके ठीक अपोजिट होते हैं। यानी जो नंबर 24 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा वो 24 के गुणज कहलाएंगे यानी मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 24 की गुणज लिखना शुरू करूं, तो पहला वो नंबर 24 होगा जो 24 से कट रहा होगा, दूसरा 48 होगा, तीसरा 72 होगा, चौथा 96 होगा। इसी तरह बहुत ऐसी संख्याएं हैं जो आपका 24 से कटेगा। यानी 24 से जितनी भी संख्याएं कटेंगी वो सारी संख्याएं 24 का क्या कहलाएंगी? मल्टीपल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 16 के मल्टीपल की बात करूँ बाबू, तो 16 के मल्टीपल यानी मल्टीपल का सेंसेस है बाबू की टेबल पढ़िए। यानी 16 का टेबल आप कह सकते हैं कि 16 32 48 64 80, ऐसे बहुत सारी संख्याएं बनेंगी जो 16 का क्या कहलाएगा? मल्टीपल। तो फैक्टर समझने से पहले दो चीज मैंने आपको समझाया
कि ये खुद फैक्टर क्या होता है, दूसरी चीज है मल्टीपल क्या होता है। जैसे फैक्टर की चीजें है, तो फैक्टर का मतलब कि अगर 24 के फैक्टर हुआ तो जो सारी संख्याएं होंगी 24 के फैक्टर, जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। लेकिन मैं 24 का अगर मल्टीपल पूछूं तो वे सारी संख्या इसके मल्टीपल होंगे जो 24 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो कह सकते हैं इस चीज को थोड़ा सा, अगर भाषा में मैं लिखना चाहूँ इस चीज को तो ऐसे लिख सकते हैं वैसी संख्याएं संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करे। ठीक है, मतलब वे सारी संख्याएं फैक्टर होंगे जो दी गई संख्या को क्या कर रहा हो, विभाजित कर रहा हो। ठीक है, अब अगर हम मल्टीपल का परिभाषा बनाना चाहें तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं वैसी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। हमने कहा कि वैसी संख्या है जो दी गई संख्या को, ठीक है, मतलब वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित करेगा, और यहाँ वैसी संख्या है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। बस यहाँ को है और यहाँ से है, बस माइनर सा डिफरेंस है कि यहाँ को लगा हुआ है और यहाँ से लगा हुआ है बस। तो इस चीज को समझना है। मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेकर चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक अलग से एग्जांपल उठाता हूँ बाबू। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ 8 के मुझे फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे सर वे नंबर जो 8 को काटेगा, 1 2 4 8, ये क्या होगा, फैक्टर। अब हम कह रहे हैं कि बाबू मुझे मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल का मतलब कि वे नंबर जो 8 से कटेगा, यानी 8 16 24 32 40, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो आपका 8 से कट रहा होगा। तो इसमें 8 से कटने वाली संख्या क्या कहलाएगी बाबू, मल्टीपल यानी गुणज, और 8 को काटने वाली संख्या क्या कहलाएगी बाबू, यानी फैक्टर। तो ये आपका फैक्टर हो गया यानी गुणनखंड, और ये आपका क्या हो गया, मल्टीपल यानी क्या हो गया, गुणज। ठीक है, तो अब क्लियर होगा चीज है कि मल्टीपल का मतलब है कि दी हुई संख्या से कटेगा, और गुणज का मतलब कि दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होगा। तो जिस संख्या से विभाजित होगा वह फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं कि इसमें बाबू सवाल कैसे आता है। तो पहले टाइप में 3 तरह के सवाल आते हैं। पहला टाइप जो होता है बाबू वो देखिएगा, पहला टाइप नंबर ऑफ फैक्टर से पूछा जाता है। टाइप 1 करके लिखिए। इसमें होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों की संख्या। पहला ए टाइप होता है। अब गुणनखंडों की संख्या कितने प्रकार से पूछा जाता है, तो ये 3 प्रकार से पूछा जाता है। पहला होता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स बताइए। दूसरा आपका होता है सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स बताइए। और तीसरा होता है विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स बताइए। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर उठाता हूँ और उस नंबर से मैं बेसिक कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बड़े बड़े सवाल को कैसे आप टैकल करेंगे कम टाइम में, ये सारा अप्रोच मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, आप लोग के साथ इस पे बात करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए कि मैं छोटी सी एक नंबर उठाता हूँ। सवाल कितने तरीका के होते हैं, उस 3 सवाल समझाने के लिए मैं ये नंबर उठा। पहला कि आप अभी बताइए 24 के फैक्टर, मैंने समझाया कि कौन कौन इसके फैक्टर होंगे।
तो 24 को जो जो संख्या काटेगा ना वो सारा इसका फैक्टर होगा। तो 1 से कटेगा 24, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से, 12 से और 24 से। ये सारे क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर कहलाएंगे बाबू। क्या कहलाया? ये सारे के सारे नंबर 24 के क्या कहलाए? फैक्टर। तो अब इन्हीं नंबर से 3 सवाल बनाए जाते हैं। पहला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या यही है ना बाबू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी बना बाबू? 8। तो पहला सवाल ये होता है बाबू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा सवाल आपका होता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स का मतलब होता है बाबू सम गुणनखंडों की संख्या, मतलब वैसे गुणनखंड की संख्या बताना है आपको जो सम संख्या के रूप में हो। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, 12, 24, ये सारे सम गुणनखंड है, तो इनकी संख्या बताना है। तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ? 6। तीसरी सवाल पूछा जाता है बाबू इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना है तो देखिए इसके जितने भी गुणनखंड है इसमें विषम कौन कौन है? 1 और 3, तो कितने बने? 2। तो इस चीज को वेरीफाई करिएगा, तो सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या को जोड़ दीजिएगा तो कितना बनेगा? 8, जो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या को जब जोड़ेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दे देगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के सवाल पहले टाइप में आता है। अब बाबू सवाल है कि कभी भी आपको सरकारी एग्जाम में आज के किसी भी एग्जाम में आपको इतना छोटा सवाल नहीं आएगा। हमने ऐसा डाटा क्यों लिया? ताकि चीजों को आपको हम बड़ी ही बेहतरीन तरीके से समझा पाए कि पूछ क्या रहा है। तो आप पहले टाइप में 3 चीज निकालना है आपको, एक कुल गुणनखंडों की संख्या, दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको सरकारी जॉब दे रहा है, सरकारी जॉब अगर दे रहा है तो इतना छोटा सा सवाल आप आज के टाइम में नहीं पूछेगा। तो सवाल फिर बड़े सवाल आए तो क्या पॉसिबल है कि आप रेंडमली काउंट करके निकाल पाए? जैसे एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल पूछा गया था एक एग्जाम में, जैसे वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 14,700 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। पॉसिबल ही नहीं है कि इन चीज को आप रेंडमली काउंट करके निकाल पाए। अगर काउंट करने बैठे तो आप इतना कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा फैक्टर बनेगा, कौन सा रह गया, कौन सा, ये सारी चीजें। तो फिर निकालने का क्या तरीका होगा, उस तरीका पे हम डिस्कस करने आ रहे हैं। तो इन्हीं सवाल से उठाते हैं, जो मैंने पहले छोटा सवाल आपको बताया 24, तो उसी 24 पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने 3 चीजें रेंडमली काउंट करा है, अगर मैं तरीके से आता हूं, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, तो उस तरीके का किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पहले छोटे सवाल पे ही बताते हैं, इसी 24 पे, ठीक है, ताकि चीजों को आप बेहतरीन तरीका से समझ पाए, ठीक है। जैसे ये 24 है, तो 24 के गुणनखंड आपको बताना है, तो ये लग रहा होगा कि भाई इसे तो रेंडमली काउंट करके बता दे, आसान है। लेकिन कभी भी 24 नहीं पूछेगा। मैं अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूं, मैं आपको मूर्ख बनाकर नहीं रखूंगा कि यही डाटा आना है। इतना छोटा डाटा आज के टाइम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम का लेवल इतना छोटा नहीं है, ठीक है। तो फिर होगा क्या? तो निकालने का तरीका होगा कि पहला काम है कि बाबू 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर में तोड़ने का बेसिक तरीका होता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो 12 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो इसे अरेंज करके लिखते हैं, 2 कितनी बार है? 3 बार, और ये आप 3 कितनी बार आया? 1 बार। यानी 24 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए तो कितना आया? ये डाटा आया 2 का पावर 3 और गुने 3 का पावर 1। लेकिन कहानी यह है कि कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है। रीजन क्या है
कि जब बड़े सवाल आएंगे, जैसे ये सवाल, आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे तो ये करने में ही बेसिक तरीका से आपको 1 मिनट का टाइम लग जाएगा, कि जबकि सवाल आपको 20 से 25 सेकंड में उड़ा देना है। तो आप सोच सकते हैं कि आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका लेवल कितना ऊपर जा चुका है। तो इन मेथड से सवाल को नहीं करना है, यानी इन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं तोड़ना है। तो फिर तोड़ने का क्या तरीका होगा, तो मैं एक स्मार्ट अप्रोच आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बाबू, आज के टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, यानी कम टाइम में आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, यानी सही क्वेश्चन करते हुए आपको कम टाइम में सवाल को खत्म करना है। तो फिर अगर इन मेथड से सवाल के केवल प्राइम फैक्टराइजेशन पे आएंगे तो काफी टाइम लगना है, तो फिर करे क्या। मैं आपको पूरे ईमानदारी से आज बता देना चाहता हूं कि पहले ही क्लास से मैं आपके टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा, क्योंकि यहाँ टाइम बचा लेना ही बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ जो एक टिक टिक मोमेंट फॉलो करता है आपके डेस्कटॉप पे, जो घड़ी रहता है वो आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है। यानी होता क्या है कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको टैकल करना है। तो अगर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन टैकल करना है और एक क्वेश्चन में अगर 2 से 3 मिनट आप लगाने लग रहे हैं, तो फिर सोचिए कि आप कहाँ हैं। आप ऐसे ही आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल जाएगा। तो फिर टाइम मैनेजमेंट मैं पहले ही क्लास से आपको सिखाऊंगा कि इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके आपको जो तरीका सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा कोई भी चीजें नया जब होता है तो लगता है बहुत टफ है, लेकिन जब 2 4 5 चीजें आप कर लेंगे खुद से तो आपको यही चीज आसान लगने लगता है और यही चीज बेहतर होता है। ठीक है, तो करेंगे क्या बाबू, जब 24 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, तो आप 2 ऐसे किसी भी संख्या के गुना के रूप में तोड़ दीजिए जिसमें एक प्राइम नंबर हो। यानी इसको हम लिख सकते हैं मेंटली 8 गुने 3, 8 3 24। तो 3 क्या बना, एक प्राइम नंबर। तो 8 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 और 8 3 24, कुछ नहीं तो पावर 1। देखिए यही डाटा आया था कि नहीं। तो ये काम आपको नहीं करना है आज से, ठीक है। डायरेक्ट करना क्या है कि किसी भी 2 संख्या के गुना के रूप में तोड़ लीजिए जिसमें एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक कहानी हो गया। अब आपको पहला जो पॉइंट निकालना है बाबू, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपके पास जो तरीका है बाबू, कि सारे के पावर में आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद सारे के पावर में 1 जोड़ के गुना कर दीजिए। 3 है, 3 में 1 जोड़िए 4 हो गया। 1 है, 1 में 1 जोड़िए 2 हो गया। तो 4 दूना 8 आ गया। ये क्या आया बाबू, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आया था, 8। तो पहला तो ये चीज है। दूसरा, आपको पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, सम गुणनखंडों की संख्या। किसकी, सम गुणनखंडों की संख्या। तो जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना बाबू, तो इसमें देखिए जब आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो उसमें एक अभाज्य संख्या होगा जो सम के रूप में होगा। केवल और केवल सम संख्या में एक ही ऐसी संख्या होती है जो सम के साथ साथ अभाज्य संख्या भी होती है। वो कौन सा होता है, 2। 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। तो ऐसे केसेस में जब सम संख्या निकालते हैं तो सम वाला जो भी पावर है, यानी सम वाले फैक्टर का, ठीक है, यानी 2 का जो भी पावर है उसे एज इट इज लिखते हैं, यानी उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। यानी 3 है तो 3, अगर 2 रहता तो 2, अगर 1 रहता तो 1। बाकी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। बाकी के पावर में 1 अगर 1 है तो 1 जोड़ना ही है। कुछ भी रहता उसमें 1 जोड़ते। तो 1 में 1 जोड़ दिए 2, 3 दूना कितना बन गया, 6। अब तीसरी कहानी क्या है बाबू, आपको क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं, ये जो सम वाला फैक्टर है ना 2 बाबू, इसको इग्नोर कर देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो विषम वाले में क्या करेंगे, 1 है, पावर में 1 जोड़ देंगे अपने मन से हमेशा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो देखिए ये यही कहानी निकला कि नहीं जो हमने रेंडमली निकाला था। कुल गुणनखंडों की संख्या 8, सम गुणनखंडों की संख्या 6,
और विषम गुणनखंडों की संख्या 2। तो इसी तरीके को अब आगे लेकर के आपको जाना है, ठीक है। इसी तरीका से चीजों को हम आगे लेकर आते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। आगे आइए, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम 72, कह रहे हैं कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहला जो अब तरीका वो नहीं कि रेंडमली काउंट करना है, ये छोटे नंबर है आप तो काउंट करके निकाल लेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े सवालों पे आएंगे तो वहां फिर फंसेंगे, वहां नहीं निकल पाएंगे। तो जो तरीका सिखा रहे हैं उसी तरीका, क्योंकि तरीका जब छोटे नंबर पे सीख जाएंगे आप तो बड़े नंबर पे भी आप बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 72 है बाबू। तो 72 को अगर आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो हमने कहा कि किसी भी दो संख्या के गुना के रूप में तोड़ लीजिए। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 8 9 72, 8 गुने 9। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 9 को तोड़ेंगे 3 के पावर 2 हो गया। देखिए यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 1 सेकेंड से भी कम के टाइम में आप सोच सकते हैं चीजों को, ठीक है, यानी माइक्रो सेकेंड में। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, यहीं से टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं बाबू, आपको क्या चाहिए। पहला पॉइंट है पहले टाइप में कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना है तो इसके लिए बाबू आपको हम सिखाए हैं कि सारे के पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो 4 तिहाई क्या आ गया 12। ये पहला टाइप के पहले सवाल। दूसरे सवाल पूछे जाते हैं इसमें पहले टाइप में सम गुणनखंडों की संख्या। किसकी? सम गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन के लिए बताए हैं कि ये जो 2 है ना बाबू, इसके पावर को सेम रखते हैं। इसका पावर कितना है 3, तो 3 को सेम रखेंगे, उसमें 1 नहीं जोड़ना है, ठीक है। बाकी को कंटिन्यू रखना है। 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9। ये आपका सम गुणनखंडों की संख्या आ गया। तीसरा पॉइंट हम सिखाए हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। किसकी? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम के लिए क्या कहानी है बाबू? विषम के लिए हमने कहा कि सम वाले फैक्टर को इग्नोर कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, बाकी विषम को उठाइए। 2 है तो 1 तो जोड़ना है पावर, तो 2 1 3 हो गया। तो देखिए 9 3 12 वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या को जोड़ेंगे तो ये टोटल के बराबर आ जाएगा। 9 और 3 12 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप हैंडल करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और बड़े सवाल की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बाबू, जैसे हम 1 से 44 लिख रहे हैं। अब कह रहे हैं कोई एक ही सवाल पूछेगा, जो मैंने आपको तीनों जो बता रहे हैं इन तीनों में कोई एक ही सवाल पूछेगा, या तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, या सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। लेकिन हम आपको तीनों सवाल एक साथ करा रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 से 44 है, 1 से 44 का अगर निकालना पड़े आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कैसे निकालेंगे ये चीजों को? तो 1 से 44 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर। तो बेसिक तरीका यूज नहीं करना है, जो मैंने आपको तरीका समझाया एडवांस तरीका, उसी का इंप्लीमेंट करना है आपको। तो 100 अगर 44 है तो इसको लिख सकते हैं 16 9 1 से 44, यही होता है ना। तो 16 क्या होता है बाबू 2 के पावर 4, और 9 क्या होता है 3 के पावर 2। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कितने सेकंड का काम है, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप कहानी निपटा रहे होंगे। अब आपसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुल गुणनखंडों की संख्या। हम पहले टाइप में 3 सवाल करा रहे हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए बाबू क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, यानी पावर में 1 जोड़ना है और गुना करना है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 5 तिहाई 15 बना। दूसरा सवाल पूछेगा इसमें सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों के लिए जो सम वाला फैक्टर है ना, इसके पावर 4 है तो 4 ही रखना है, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, और बाकी को कंटिन्यू रखना है। 2 है 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 4 तिहाई 12 हो गया। अब तीसरा क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो ये सम वाले फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, विषम वाले को उठाएंगे। पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3।
तो देखिए 12 और 3 15 के बराबर है कि नहीं, जो टोटल आपका 15 आ रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सारे के पावर में 1 जोड़ के गुना करिए। अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम वाले फैक्टर का जो भी पावर है एज इट इज लिखते हैं, विषम वाले में 1 जोड़ के गुना करना है। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम वाले को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हम आगे लेकर आते हैं। अब बाबू थोड़ी सी आपको एक एडवांस चीजें मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन को बहुत ही आसान बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बाबू, जैसे सपोज करिए यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो इस 10 का मतलब है कि 2 गुने 5 से बना है 10। अगर सपोज करिए 100 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। यानी कह सकते हैं कि ये 2 के पावर 2, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 के पावर 2 से बना है। यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 से बना है। तो आप क्या समझे इस चीज को लेकर के, कि अगर आखिरी से बाबू कहीं भी एक जीरो दिखाई दे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 गुने 5 लिखना है, यानी दोनों पे एक एक पावर, एक जीरो के लिए एक एक पावर। अगर 2 जीरो है तो 2 गुने 5 लिखेंगे, दोनों पे 2 पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि अगर 1000 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है तो हम 2 गुने 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये 3 जीरो है तो इसके लिए दोनों पे 3 पावर चढ़ा देंगे। सपोज करिए एक पे कितना जीरो है बाबू, 4 जीरो, यानी 10,000 है। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 गुने 5 तो लिखना ही लिखना है, कितने जीरो है, 4 जीरो, तो दोनों पे 4 पावर लगा देंगे। इसी तरह आपको आगे भी ये लॉजिक लग जाएगा। यानी क्या समझे कि किसी भी संख्या के अगर आखिरी से जीरो दिखाई दे तो आपको 2 गुने 5 लिखना है, जितने जीरो दिखाई दे उतने पावर लगा देना है। जैसे सवाल मैंने एक शुरुआत में लिखा था आपको, ये सवाल बाबू 14,700 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी में पूछा था 14,700 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। बताइए क्या रेंडमली आप काउंट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए यही अप्रोच है कि आप नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, फिर जो तरीका मैंने समझाया उन तरीकों पे डिस्कस करिए। पूछा था इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, तो कुल गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना है तो सबसे पहले इस नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। बाबू अगर बेसिक से आते हैं इस सवाल में, 14,700 को अगर आप तोड़ते हैं, 2 से भाग करेंगे, तो सोचिए कि ये भाग करने में कितना टाइम लगेगा, बताइए। कितना भी फास्ट करिए 1 मिनट तो आप लगा ही लेंगे। तो जब 1 मिनट केवल प्राइम फैक्टराइजेशन पे लगेगा तो फिर सवाल को कैसे 30 सेकंड में करेंगे आप? इट इज इम्पॉसिबल। तो फिर इन मेथड से नहीं तोड़ना है आपको नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में। फिर कैसे तोड़ना है, जैसे मैंने समझाया। यानी आखिरी से बाबू 2 जीरो दिखाई दे रहा है तो जीरो के लिए हमने कहा कि 2 गुने 5 तो लिखना ही लिखना है, अभी मैंने समझाया थोड़ा देर पहले। अब कितने जीरो है, 2 जीरो, तो दोनों पे 2 पावर लगा देंगे। ये जीरो के बदले का कहानी खत्म हो गया। अब 147 बच गया है, क्या बचा है, 147 बचा है आपका। तो 147 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहेंगे तो हमने कहा कि 2 संख्या के गुना के रूप में तोड़ लीजिए। 2 संख्या के गुना के रूप में अगर तोड़ते हैं तो इसे कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, बहुत तरीके होंगे। 49 गुने 3 लिख सकते हैं हम, 49 तिया 147 होता है, या फिर 21 सत्ते 147 होता है। किसी भी संख्या के गुना के रूप में तोड़ लीजिए। हम तोड़ेंगे 49 गुने 3। ऐसा क्यों, देखिएगा फायदा क्या होगा 49 गुने 3 तोड़ने में। 3 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि यह प्राइम फैक्टर है। अब 49 क्या है, 7 गुने 7 यानी 7 का स्क्वायर। 7 भी आपका प्राइम नंबर है, डायरेक्टली तोड़ दिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब कहीं कोई दिक्कत है? पूछा क्या है आपसे, कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसके लिए हमने अभी समझाया कि सारे के पावर में 1 जोड़ के गुना करिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3,
2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 तो यही 9, 9 दूना 18, 18 3 54। यही ये सवाल पूछा था कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कितना आया? 54 आया। हमने कहा कि कोई एक ही सवाल पूछेगा। सपोज करिए इस सवाल में, अगर आपको इसी सवाल में निकालना होता कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्या बताइए? सम गुणनखंडों की संख्या। तो अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता इसमें, तो हमने अभी समझाया था कि सम वाले फैक्टर का जो भी पावर है वो सेम रखना है, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, बाकी सारे में जोड़ना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना आया? 36। यानी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तीसरा, विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछता है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने कहा कि सम वाले को पूरी तरह से इग्नोर ही कर देते हैं, हमको मतलब केवल विषम से रखना है। कहानी वही है कि सारे के पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 3 कितना हो जाएगा? 18। अगर जोड़कर वेरीफाई करेंगे तो ये 54 के बराबर है, जो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ फैक्टर में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया। पहले टाइप में कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, पहले ही टाइप में मैंने जितना भी कराए हैं 3 तरह के सवाल, इन 3 तरह के कंसेप्ट पे 1 से लेकर 12 तक सवाल है जो पहले टाइप में मैंने रखा है। तो सारे सवालों का आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। सवाल कहां से मिलेंगे? आप मेरे टेलीग्राम चैनल यानी रिजल्ट्स वाला पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और पहले टाइप का पूरा बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करके आना है। फिर जब मैं कल के क्लास में आएंगे बाबू, तो उन्हीं सवालों से सिलसिला को आगे लेकर के आएंगे, सारा सवाल करेंगे, फिर अगले टाइप पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।